जय माता दी छात्रों। तब देखिए आपको क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 पिछले वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर बना दिए थे। 2 नंबर आपको होमवर्क में था, उसको आपने सॉल्व किया है या नहीं किया है। चलिए अब 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, a इक्वल टू दिया है, a इक्वल टू दिया है साइन कॉस कॉस साइन, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यही दिया है, इसमें माइनस है। ठीक है, तो सत्यापित करना है, तो प्रूव करना है, प्रूव डैट कि ए का परिवर्त इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग देख लें कि ए कितना है। चूंकि ए इक्वल टू दिया है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके, इसका परिवर्त निकाल लीजिए। इसलिए ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, परिवर्त निकालने के लिए बताए हैं, आपका जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा। ठीक है, तो कॉलम साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, ये रो में बदल गया। सेकेंड को सेकेंड रो में डाल दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपका ए का परिवर्त निकल गया, ये आपका ए निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब एलएचएस चल रहे हैं। एलएचएस में दिया है ए परिवर्त इंटू ए। ठीक है, तो इतना को हल कीजिए। ए परिवर्त आपका कितना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये ए परिवर्त था, इंटू कितना से मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए अब यहाँ पर डालिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो बताए हैं कि इसका रो उसका कलम, इसका रो उसका कलम, इसका रो। ठीक है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कलम में पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तब सेकेंड में चलेंगे। तो साइन से साइन में मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस, ठीक है, कॉस कॉस ले गुना होगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। हो गया। ठीक है, एक हो गया। आगे चलिए, अब चलेंगे साइन 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 अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, इससे चलेंगे अब, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा, एक माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब सेकेंड से चलिए फर्स्ट रो में, चलिए सेकेंड, कॉस कॉस से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हो गया ये। इसके बाद इसमें चलिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आपका मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट मेरा कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एक हो गया। ठीक है, इसका क्या माना जाएगा, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, यही साइन इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये कटिस हो जाएगा, ये भी कटिस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
तो ये सब किसका वैल्यू था, ये ए परिवर्त इंटू ए बराबर 31 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 हो गया इसका वैल्यू, ये कट गया है 0 हो गया, ये भी कट गया है 0 हो गया, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही आपका आ गया। बोलिए a इंटू एफ इक्वल टू आई होता है RHS ले आ गए, इसलिए ALHS बराबर RHS, ठीक है। आई वाले समझते हैं जिसका विकर्ण 1 हो और बाकी सभी 0 हो, मेन विकर्ण मुख्य विकर्ण, ठीक है। ये आपका 6 नंबर था, ठीक है। इसको पॉज करके देख लीजिएगा, इसको अपने से बनाने का भी प्रयास कीजिए घर पर। सिक्स का हो गया। अब 7 देखिए, 7 में क्या कर रहा है, सममित अवयव कह रहा है और एक विषम सममित अवयव, ठीक है। क्लास के दरमियान अगर बताया गया होगा कि सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव, एक होता है सममित अवयव, ठीक है, एक होता है विषम सममित अवयव, ठीक है। देखिए सममित अवयव में क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, कोई भी इसमें वैल्यू है, ठीक। अगर इसका परिवर्त निकालते हैं, अगर इसका परिवर्त निकालते हैं और दोनों बराबर हो जाए, यानी कि दिया हुआ मैट्रिक्स और निकाला हुआ परिवर्त का जो आता है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे सममित अवयव है, ठीक है। क्या उसे कहेंगे, सममित अवयव, यानी कि ए परिवर्त इक्वल टू, अगर ए आ जाएगा, ए का परिवर्त निकालेंगे, ए के बराबर ही रहेगा, तो उसे सममित अवयव कहते हैं, ठीक है। सममित, अगर ओ बराबर नहीं आता है, ए का परिवर्त अगर -a के बराबर आता है, तो उसे कहते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। समझ रहे हैं बात, कैसे सममित, जो भी दिया हुआ है आपका उसका परिवर्त निकालिए, परिवर्त का जो आपका लास्ट कंक्लूजन आएगा उसको देखिए और जो दिया गया था उसको देखिए, अगर दोनों इक्वल है तो सममित अवयव कहेंगे। अगर जो दिया है और उसका परिवर्त निकालते हैं माइनस के रूप में, यानी -a आ रहा है, जो दिए गए मान का निगेटिव मान प्राप्त होता है, तो उसे विषम सममित अवयव कहेंगे। चलिए क्वेश्चन से पता चल जाएगा। 7 नंबर सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ठीक है। 7 का फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, ए बराबर दिया है, a बराबर 1 - 1 5, ठीक है। यही शायद क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसे बताना है कि सममित अवयव है, ठीक है। हल करते हैं, सॉल्व कीजिए। कैसे पता चलेगा, तो पहले इसका परिवर्त निकालेंगे, चूंकि a इक्वल टू दिया हुआ है 1 - 1 5 -1 2 है 1 है 5 1 3 है, ठीक है। इसका परिवर्त निकालिए। परिवर्त निकालने के लिए बताए हैं, परिवर्त निकालने के लिए जो आपका कॉलम है इसको रो में बदल दीजिए, ठीक है। तो कॉलम आपका ये 1 - 1 5 दिख रहा है, तो इसको रो में बदल दीजिए, 1 - 1 5। ये आपका 2 है, तो इसको बदल दीजिए 2 1। ये आपका 3 है, तो 5 1 3 बदल दिए। अब देखिए, हम देख रहे हैं ए जितना था उतना ही ये भी आ रहा है, ठीक वही आया है, यानी कि चूंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ए का जो परिवर्त निकाले हैं वो ए के बराबर है, तो इसलिए
सममित अवयव है, सममित अवयव है। ए का जो मैंने परिवर्त निकाला वो ए के बराबर ही आ गया, तो इसे कहेंगे सममित अवयव है। ठीक है, 2 नंबर है, 2 नंबर सिद्ध करना है आपको। 2 नंबर कि विषम सममित अवयव है। ए इक्वल टू दिया है कितना 0 1 वो -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसे प्रूव करना है कि यह विषम सममित अवयव है। क्या सममित, कौन सा सममित अवयव है? विषम सममित अवयव है। तो देखिए विषम सममित अवयव कैसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चूंकि a इक्वल टू दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 दिया है, इसका परिवर्त निकाल लीजिए। परिवर्त बताए हैं, परिवर्त कॉलम को रो में बदल दीजिए। 0 -1 1 1 0 -1, ये आपका हो गया -1 1 0, परिवर्त हो गया। अब देखिए परिवर्त किस प्रकार का है, तो विषम सममित अवयव हमें निकालना है, विषम सममित अवयव बताना है। तो विषम सममित अवयव के बताए थे जस्ट पहले कि -a होता है। तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए 0 माइनस कॉमन ले लिए 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन है -1, ये -1, ये 0, ये माइनस था तो माइनस बाहर चला गया। ठीक है, ये माइनस था तो बाहर चला गया, माइनस नहीं है तो दे दिए 0। ए इनवर्स बराबर माइनस, ये बोलिए तो कितने का वैल्यू है, ए दिख रहा है, ये इतना वैल्यू जो है, ए इतना ही वैल्यू है। देखिए ठीक एकदम ए है, इसलिए इतना के जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं। देखिए तो ए इनवर्स -a के बराबर आ गया। विषम सममित अवयव में माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो चूंकि दे देंगे, चूंकि ए इनवर्स इक्वल है -a के, इसलिए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, ये आपका बन गया विषम सममित अवयव है। चलिए आगे, आगे गर्मी है थोड़ा सा। चलिए देखिए हो गया, इसको मिटा दीजिए। 8 नंबर, अब 8 नंबर में क्या करना है, देखिए बुक निकाल कर। ठीक है, 8 में देखिए कह रहा अवयव ए दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट 8 में दिया है, फर्स्ट सेकेंड इसका क्वेश्चन बना दिया है। ए दिया है, ए किया कितना दिया है 1 5 6 7 दिया है। ठीक है, कह रहा है सत्यापित करना है कि इतना एक क्या है, प्रूव डेट इतना एक सममित अवयव है। प्रूव डेट 1 नंबर में दिया है ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित अवयव है, अवयव है। ठीक है, इसी को तो सॉल्व करते हैं। तो सममित अवयव इतना को दिखाना है, तो पहले हमें इतना फाइंड करना है और फिर इसका परिवर्त फाइंड करना है। पहले इतना फाइंड करना है। इतना फाइंड करने के लिए तो मेरे पास ए है, लेकिन ए का परिवर्त नहीं है। तो चूंकि चलेंगे, चूंकि ए इक्वल टू दिया है 1 5 6 7। ठीक है, इसलिए ए का परिवर्तन भी निकाल सकते हैं। कॉलम है रो बना दीजिए, 1 6, कॉलम है रो बना दीजिए 5 7। ठीक है, इसलिए ए प्लस ए का परिवर्त दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको, 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 6 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए, अब इसका हमें परिवर्त निकालना है।
इसका परिवर्त निकालना है। ए प्लस ए परिवर्त का परिवर्त इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 211 है, तो ये 211 है, कॉलम है, इसको क्या कर दे, रो कर दे 211। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दे, ठीक है, सेकेंड को सेकेंड रो बना दे। बोलिए कोई दिक्कत? इतना दिया था तो फर्स्ट जो ये मेरा कॉलम था इसको रो में बदल दिए, सेकेंड जो कॉलम था उसको सेकेंड रो में बदल दिए 11 14। अब बोलिए ए प्लस ए परिवर्त का होल परिवर्त इक्वल टू, ये कितना वैल्यू है, कितने का मान है, इतना का है कि नहीं है, तो ए प्लस ए का परिवर्त के बराबर है। जैसे ये आ गया, यही हमें इसलिए सममित अवयव है, सममित अवयव है, प्रूव्ड हो गया। जैसे इतना दिया, इससे नहीं डरना है। मान लीजिए यहाँ पर ए केवल है, चाहे इसको मान लीजिए एक्स है, एक्स का परिवर्त इक्वल टू एक्स, तो बताए थे ए का परिवर्त इक्वल टू जब ए आ जाए तो समझ जाइएगा कि सममित अवयव है, अदरवाइज विषम सममित अवयव है, ठीक है। अब इतना कर रहा है 2 नंबर दिखाना, ए माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो हल करते हैं, हल करें, उसको हल करना है। तो ए तो हमें मालूम है, ए बराबर मैंने निकाल दिया है 1567, ठीक है। ए परिवर्त भी निकाल दिया है 1657, ठीक है। इसमें माइनस करना है, ए माइनस ए का परिवर्त, ठीक है। माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 1 में से घटेगा 0, 5 में से 6 घटेगा -1, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0, ठीक है। चलिए, तो विषम सममित अवयव दिखाना है, तो हम जानते हैं विषम सममित अवयव निकालने के लिए तो सब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 0 में तो कुछ कॉमन ले दिएगा, कोई बात नहीं, माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया 0 हो गया। चलिए ए माइनस ए का परिवर्त इक्वल टू माइनस, कितना दिख रहा है, कितना का वैल्यू था, इतना दिख रहा है, कितने का वैल्यू था, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है क्या, 1657, ठीक है। इसको घटा दिए, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया चल जाएगा -1, 6 में से 5 1, 7 - 7 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिए 0, ये हो गया आपका 1 -1 0, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये बोलिए कितने का वैल्यू है, 0 -1 था, इसमें शायद कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ए इतना हो गया, ए डैश आपका ए पूरक हो गया कि परिवर्त हो गया, इतना, ठीक है। इसको घटा दिए, विषम सममित अवयव निकालने के लिए इसको ले लिए, प्लस हो गया, चलिए अब इसका परिवर्त निकालना है। पहले तो इसका परिवर्त नहीं निकालें, परिवर्त निकालिए, इसका परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इसका रो है, उसका जो कॉलम है उसको रो में बदल दीजिए। तो कॉलम आपका था 0 1 हो गया, ठीक। यहाँ पर कॉलम था -1 0, इतना हो गया। अब देखिए इसका जो परिवर्त आ रहा है, परिवर्त ओ कैसा आ रहा है, तो माइनस अगर इसमें कॉमन ले ले, विषम सममित अवयव है, माइनस कॉमन ले लिए तो 0 -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए a माइनस a का एक परिवर्त का होल परिवर्त इक्वल टू माइनस, ये बोलिए कितने का वैल्यू दिख रहा है, ये तो ठीक है, यही वाला बात दिख रहा है, तो इसका मतलब इतना है a माइनस a का परिवर्त।
इसलिए विषम सममित अवयव है। देखिए यहाँ पर कोई गड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए इतना दिया है, मुझे इतना को बताना है। मान लीजिए इस पूरे को x मान लेते हैं, तो x बराबर इतना है। तो विषम सममित अवयव बनाने के लिए पहले जो दिया रहता है उसका परिवर्त निकालते हैं। तो मैंने इसका परिवर्त निकाला, इतना आ गया। अगर परिवर्त का मान दिए हुए मान के माइनस के बराबर होता है तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। तो यहाँ से मैंने ये ठीक किया है, इसमें माइनस को मान लिया, इतना के जगह पर देख रहे हैं कि यही बात है, तो ठीक वही आ गया। ये इसी तरह था ना, a का पूरक बराबर माइनस a आता था तो उसे विषम सममित अवयव कहा जाता था। ये 8 का हो गया। अब 9 देखेंगे। चलिए 9 देखते हैं। 9 आपका दिया है, 9 आपका दिया है a इक्वल टू दिया है, कितना दिया है तो a0 ab, ठीक है। एक दिया है -a0c, तीसरा दिया है -b -c और ये 0, ठीक है। ए दे दिया है, तो इतना और इतना ज्ञात करना है, तो फाइंड करना है। फाइंड 1/2 a प्लस a क्या परिवर्त तथा 1/2 a माइनस a का परिवर्त, इसी को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड करने के लिए पहले तो हमें a तो मालूम है, a का परिवर्त निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि a इक्वल टू दिया है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 दिया है, इसलिए a का परिवर्त तो निकल जाएगा। परिवर्त निकाल दिए तो कॉलम को रो में बदल दीजिए, 0 माइनस a b a 0 माइनस c, ठीक है। फिर इसके बाद है ये आपका माइनस सी हो गया, थर्ड को बी सी 0, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, अब आपका दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस a का परिवर्त को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड किए 0, a में माइनस a को ऐड किए, 31 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a माइनस a हो जाएगा, b में b को ऐड कर दीजिए, माइनस a में a को ऐड कीजिए, 0 में 0 को ऐड कीजिए 0, c में माइनस c को ऐड कीजिए, ऐड माने जोड़िए, अब तो जोड़ आ रहेगा, यहाँ घटा हुआ तो जोड़ घटाव मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस c, माइनस b से इसको जोड़िए, c से इसको जोड़िए, 0 से 0 जोड़िए, ठीक है। देखिए a प्लस a का परिवर्त इक्वल टू फाइनल रिजल्ट हो गया 0, ये भी कट गया 0, ये भी कटने लायक है, जोड़ना था, कटने लायक ये तो नहीं है, ये है आपका 2b, ठीक है, 2b है। ठीक तो है ना, देख लीजिए, तो कटने लायक इतना है, ये आपका 0 माइनस भी यहाँ पर है, ठीक है, माइनस भी, ये भी ठीक है। ये कट सब कट रहा है, इसलिए थोड़ा सा शॉक हुआ, ठीक है, सब कटना चाहिए, कट रहा है जब तो एक बचेगा नहीं, 0 0 0 0 0, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अगर आपको फाइंड करना है इतना का मान, इसलिए 1/2 a प्लस
ए का परिवर्त इक्वल टू 1/2 इतना कर देंगे। ठीक है, तो 0 0 0 ही हो जाएगा। 0 से किसी में कीजिएगा तो क्या होगा, दूसरा तो कुछ आएगा नहीं। 0 0 आ गया। चलिए आगे बढ़े। 2 नंबर अब इसी में तथा इसी में था ना, अब इसको भी हमें फाइंड करना है। इसको अब चलेंगे, अब a माइनस ए परिवर्त निकालेंगे, माइनस करना है। ए तो मेरा 0 है, 0 में से माइनस कीजिए 0 ही रहेगा। यहाँ पर आपका ए है, ए माइनस करना है, माइनस ए। यहाँ है बी माइनस बी, माइनस ए, इसको घटाना है माइनस ए। ठीक है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। सी माइनस से माइनस बी, इसको भी माइनस करना है, घटाना है। ये सी माइनस सी 0 0 घटा कर देखिएगा, इसमें से इसको घटाए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब 0 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा 2b हो जाएगा, माइनस प्लस 2a 0 2c, ये 2b माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस, ये माइनस 2a हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2b माइनस 2c 0। ठीक है, ये आ गया आपका इतना का वैल्यू। अब इतना का वैल्यू आ गया तो हमें फाइंड करना 1/2, तो 1/2 कर दिए, 1 माइनस 1 का परिवर्त। ठीक है, तो 1/2 कर दिए इसको, 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। 2 से इसमें डिवाइड कर देना है तो 0 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे a बच जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे 2 समाप्त हो जाएगा, b बचेगा, इसको करेंगे 2 खत्म हो जाएगा, माइनस a 0, यहाँ c, यहाँ माइनस b, यहाँ माइनस c, यहाँ 0। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, देख लीजिए तो आ रहा आंसर। चलिए आगे 10 नंबर। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब 10 नंबर में देखना है, एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के रूप के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, अगर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किसी अवयव के एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, तो मान लीजिए आपका एक ए दिया हुआ है, कोई अवयव है। ठीक है, इसका सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखना रहता है, तो इसको 1/2 a प्लस a का परिवर्त, ये सममित अवयव होते हैं, प्लस कर देना है, योगफल के रूप में लिखना है 1/2 a माइनस, यही आपका एक सममित अवयव होता है, यही एक आपका विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, इसी रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 10 का टोटल क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आपको ए दिया हुआ है, 10 नंबर में क्वेश्चन आपका ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए यानी नहीं दिया है तो क्वेश्चन में दिया है 3 5 1 माइनस 1 दिया है। ठीक है, 1 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसे हमें बनाना है, सोल्व करना है। तो मान लीजिए लेट कर लिए, लेट ए इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1 कर लिए। हमें इस रूप में दिखाना है, यानी कि हमें परिवर्त निकालना है, फिर दोनों को ऐड करके 1/2 करना है, जैसे पिछले जस्ट
पिछले जो मैथ में मैंने किया इतना निकाला था, ठीक इसी तरह इसका भी उतना निकाल कर दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए लेट ए इक्वल टू इतना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए परिवर्त कितना होगा, 3 को 3 1, 5 को 5 माइनस 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, a प्लस ए का परिवर्त इक्वल टू 3 3, बोलिए 3 3 कितना हो जाएगा 6, 5 1 6, 1 5 6, इसको और इसको ऐड करेंगे -1 में ऐड करना है -1 को, -1 -2 आ जाएगा। ठीक है, -2। चलिए ए इतना आ गया, तो हमें तो इतना ज्ञात करना 1 बाई करके, तो इसलिए 1/2 ए प्लस ए परिवर्त 1/2 6 -2, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, कितना होगा 3, इसको भी कर दिए 3, इसको कर दिए -1, ये मेरा फाइनल 1/2 ए प्लस ए परिवर्त आ गया। ठीक है, इतना निकाल दिए। अब चलेंगे, ठीक है, अगला करेंगे, हमें माइनस वाला फाइंड करना है। ठीक है, माइनस वाला कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले निकाल लीजिए ए माइनस ए का परिवर्त इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ए में से ए के परिवर्त को घटाना है। चलिए घटा कर देखिए, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 घटेगा, -4 लिख देंगे ना, -4, -1 में से माइनस करना है -1, माइनस +1 31 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए अब 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त निकाल दीजिए, 1/2 0 4 -4 0, यहाँ से करेंगे तो ये 0, ये कितना हो जाएगा 2, इसको करेंगे -2 0, समझ में आ रहा है। इससे क्या करें, गुना कर दीजिए, तो 2 से भागा देना पड़ेगा, गुना करिएगा तो। ठीक है, तो ये आपका मेरा फाइनल आ गया, a माइनस ए का परिवर्त इक्वल टू 0 2 -2 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनल आपका इस प्रकार का होना चाहिए, a इक्वल टू, अब a इक्वल टू आपका 1/2 a प्लस ए का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस ए का परिवर्त। चलिए 1/2 हो गया, a प्लस ए का परिवर्त इतना का वैल्यू आया है ना, डायरेक्ट इतना का वैल्यू मैंने निकाला है 3 -1 प्लस इतना का भी डायरेक्ट वैल्यू आ चुका है 0 2 -2 0, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 2 5, 3 में इसको ऐड करेंगे 1 आएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे -1 आएगा, यही आपका लास्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 1 नंबर आपका लास्ट आंसर आ गया। ठीक, 3 5 1 -1 इक्वल टू a आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक जस्ट इसी टाइप पर बनेगा, इसी टाइप पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 सब टोटल इसी टाइप। चलिए इसे मिटा दें। अब चलिए 2 नंबर देखिए, ये 10 का प्रथम था, अब सेकेंड 21 रूप में व्यक्त करना है, a इक्वल टू 1/2 a इंटू 1 प्लस ए का परिवर्त प्लस 1/2 इंटू a माइनस ए का परिवर्त। ठीक है, इसी रूप पर आपको फाइंड करना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इसी बात को आपको याद रखना है कि इसी पर हमें फाइंड करना है। ठीक है,
चलिए 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10 का 2। देखिए बुक निकाल लिए हैं। 6 - 2 2, ये आपका है 6 - 2 2। फिर है -2 3 - 1, आपका थर्ड है 2 - 1 3, यही ना है, यही आपका है। तो मान लीजिए लेट कर लिए, लेट ए इक्वल टू 6 - 2 2 - 2 3 - 1, इसको करिए 2 - 1 3, ए हो गया। इसलिए हम लोग ए का परिवर्त भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका रो है, कॉलम में कर दीजिए 6 - 2 2, ठीक है। इसको कर दिए -2 3 - 1 2 - 1 3, इतना का परिवर्तन तो मैंने निकाल दिया। अब चलिए हमें क्या निकालना है, देख लीजिए। इस प्रकार के रूप में लाने के लिए दोनों को ऐड करना है, a प्लस a का परिवर्त ऐड कीजिए। 6 6 डायरेक्ट ऐड करते हैं, 6 6 12 हो जाएगा। -2 को ऐड करेंगे -4, -2 2 4, 2 2 कितना हो जाएगा 4। ये -2 को ऐड करेंगे -4, 3 3 को ऐड करेंगे 6, -1 को -1 -2, ये 2 2 4 -1 -2 3 3 6, ओके, कितना हो गया। अब इसे क्या करना है, 1/2 करना है वेब का परिवर्त। तो 1/2 इसको कर दीजिए, यानी जितना दिया है टोटल को हाफ बना देना है। कितना बना देना है, हाफ बना देना है। हाफ मीन्स आधा, ठीक है। देखिए इसे कैसे करेंगे, 1/2 हाफ बना दीजिए, 6 हो जाएगा -2 2 -2 3, इसको बनाएंगे -1, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 -1 2 3 6, ये आपका आ गया 1/2 a प्लस a का परिवर्त आ गया इतना, ठीक है। कोई दिक्कत। अब चलिए आपको माइनस वाला करना है। अब हम यहाँ से माइनस वाला निकालेंगे। तो a - a का परिवर्त इक्वल टू, इतना माइनस में करते हैं, घटाना है। 6 में से 6 घट जाएगा 0, -2 में से -2 को करेंगे। देखिए कैसे, -2 में से घटाना है, कितना घटाना है -2, तो -2 माइनस माइनस +2 25 हो जाएगा, कितना आएगा 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, 2 में से 2 जाएगा 0, टोटल 0 आ रहा है क्या, ये भी हो जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, -1 में से ये जाएगा -1 0, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा 0, -1 ये भी 0, 3 में से 3 0, हम घटा दिए 0 लिख दिए। आप अपने से घटा कर देखिएगा, घटा कर जो चीज रहता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। 1/2 a - a का परिवर्त इक्वल टू 1/2, 0 0 है टोटल, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसको भी वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 0 0 0 0 0, 2 से भागा भी देंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आ गया a - a का परिवर्त, ठीक है। तो हमें क्लियर निकालना था a बराबर a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a - a का परिवर्त। तो 1/2 इतना का तो वैल्यू मुझे मालूम है, इतना आया है 6 - 2 2 -2 3 -1, ये 2 -1 2 -1 3, इतना प्लस इतना का वैल्यू आया इतना। 0 को जोड़ेंगे तो कुछ तो उस पर अंतर नहीं पड़ेगा, 0 का 0 से कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, तो इसका वैल्यू जोड़ेंगे तो मात्र इतना ही आ गया। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 आ गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है।
आपका आप 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर ये ठीक इसी प्रकार का है, वो भी बन जाना चाहिए। 3 नंबर बन जाएगा। 4 नंबर ये आप लोगों पर छोड़ देते हैं। 11 नंबर आपका वस्तुनिष्ठ है, उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आगे